हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड क्लास और कास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, इससे पहले के और बाद के चैप्टर भी आएंगे। मुझे लग रहा है अभी स्कूल्स में ये चल रहा होगा, इसलिए इस पे डिस्कस कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां आज हम हैं, जिस सिविलाइजेशन के लेवल पे आज हम हैं, यहाँ हम एक दिन में नहीं पहुंचे। इसके पीछे एक बहुत लंबा ग्रोथ का पीरियड रहा है। शुरुआत हुई थी उनके हिसाब से एक सिंगल सेल माइक्रोब के रूप में। सिंगल सेल माइक्रोब मॉडिफाई हुए, ग्रो हुए, उसके बाद वेजिटेशन आई, वेजिटेशन के बाद व्यक्ति आया। कुछ ज़रूरतें व्यक्ति के लेवल पे पूरी हो गई, जैसे सुरक्षा की ज़रूरत, जैसे खाने की ज़रूरत, वो पूरी हो गई। बट सारी ज़रूरतें व्यक्ति के लेवल पे तो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि हमारी ज़रूरतें सारी हम अपने आप तो पूरी नहीं कर पा रहे। कुछ के लिए हमें फैमिली चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसीलिए दूसरे चरण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फैमिली आती है। फैमिली में हमारी कुछ ज़रूरतें और पूरी हो गई। कौन सी ज़रूरतें? जैसे रिप्रोडक्शन की ज़रूरत, वंश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत, सेक्स की ज़रूरत, बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत, लव की ज़रूरत, अफेक्शन की ज़रूरत, ये फैमिली के लेवल पे पूरी हो गई। बट फिर से कहूँगा कि फैमिली के लेवल पे भी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी एक ऐसे लोगों का और ऐसे समूहों का साथ में रहना जो कॉमन लॉ और कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना प्रीफर करते हैं। कुछ लेवल की ज़रूरत हमारी सोसाइटी के लेवल पे पूरी हो गई। फिर हमारी सारी ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हुई थी, तो फिर बनी स्टेट। स्टेट की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी पर हम रुक जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप जो साथ में रहना प्रीफर करता है, सेम कानून के अंदर, सेम परंपराओं के अंदर, सेम ट्रेडिशंस के अंदर। क्योंकि लोग और लोगों का समूह है, तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि डाइवर्सिफाई है, मतलब एक नहीं बहुत सारे हैं। डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ठीक है, क्योंकि विभिन्नता है, क्योंकि लोगों के रहने के तरीके अलग हैं, रहने के प्रेफरेंसेस अलग हैं, रहने के तौर तरीके अलग हैं, कानून अलग हैं, पर्सनल लाइफ अलग हैं, बिलीफ सिस्टम अलग हैं, इसलिए डिफरेंसेस हैं। तो ये डाइवर्सिटी क्या एक प्रॉब्लम है? नहीं, डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब बनती है? जब हम इस डाइवर्सिटी को डिवीजन या भाग देते हैं, या फिर डिवीजन हो जाता है इस डाइवर्सिटी का। डिवीजन क्यों होता है? हायरार्की की वजह से। हायरार्की का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। हायरार्की का मतलब होता है रैंक बेस पोजीशन, जो कि आपका स्टेटस रैंक के हिसाब से, या आपकी रैंक उस सोसाइटी में स्टेटस के हिसाब से। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से बोलते हैं रैंक। क्या हायरार्की नेचुरल है? यार नेचुरल नहीं कह सकते, बट है हर जगह। क्यों है? क्योंकि हायरार्की शुरू होती है सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से। जब कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक ग्रुप, एक धर्म, एक कास्ट अपने आप को सुपीरियर फील करने लगता है, कहता है कि मैं तो सबसे अच्छा है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं महान है। ठीक है, वहां से शुरू होती है हायरार्की, वहां से रैंक शुरू होती है। वहां से हम रैंक करना शुरू कर देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। कहाँ पर हम हायरार्की को देखते हैं? हर जगह देखते हैं। हमारी फैमिली में हम देखते हैं कि अगर हमारा भाई हमसे अच्छा पढ़ता है तो उसकी रैंक ऊपर है, हायरार्की में वो हमसे ऊपर है, उसकी बात ज़्यादा मान ली जाती है, उसके लिए टॉयज अच्छे आते हैं, उसके लिए महंगे खिलौने आते हैं। ठीक है, सोसाइटी के लेवल पे हम देखते हैं कि कुछ रिलीजन जो है वो ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, और उसे कुछ कास्ट सिस्टम में हम ज़्यादा देखते हैं, लोग अपने प्रीफर करते हैं कि टॉप कास्ट, सेकंड क्लास कास्ट, थर्ड क्लास कास्ट, सो कॉल्ड। फिर हम देखते हैं स्कूल के लेवल पे, हम देखते हैं क्लास में कोई बच्चा भाई टॉपर है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और कोई बच्चा अगर एवरेज है पढ़ने में एकेडमिकली, तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। होते हैं लोग एवरेज, मैं भी एवरेज था, मैं भी एवरेज हूँ बल्कि कह लीजिए आप। ठीक है, तो क्योंकि स्कूल में उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, वहाँ पे हायरार्की हम देखते हैं। हम स्कूल में देखते हैं प्रिंसिपल के जो क्लोज हैं, चमचे हैं, उनकी हायरार्की अलग है। जो लोग प्रिंसिपल की बात को नहीं मानते, उनकी हायरार्की अलग है। हम जंगल में हायरार्की देखते हैं कि शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही इज पावरफुल, रैंक नंबर 1 है उसके स्टेटस के हिसाब से, उसकी पोजिशन के हिसाब से। हम सिर्फ ऐसा नहीं, अच्छी जगह ही हायरार्की होती है, बुरी जगह भी हायरार्की होती है। जेल में आप जाएंगे, अगर आपने छोटे मोटे कोई चोरी वोरी की तो आपसे झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, ऐसे काम होंगे। अगर आपने 1-2 मर्डर कर रखे हैं तो आपको थोड़ी रेपुटेशन मिलेगी, आपको मैनेजमेंट का काम मिल जाएगा। आपने 4-5 मर्डर कर रखे हैं और पॉलिटिकल बैगेज है आपके पास, तो आपको आपका चेंबर मिलेगा, आपको कोई काम नहीं करना, लोग आपके हाथ पैर दबाएंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा आपको, सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है, क्या हायरार्की नेचुरल है? नेचुरल नहीं होती कुछ भी सर, क्रिएटेड होती है। कौन क्रिएट करता है? आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल है तो किसी ने क्रिएट की होगी। किसने क्रिएट की? ह्यूमन ने, इंसान ने क्रिएट की। इंसान ने या सोसाइटी ने क्रिएट की? अब सवाल उठता है कि सोसाइटी ने क्रिएट या ह्यूमन ने क्रिएट कैसे की? कुछ बातों को बिलीफ सिस्टम बनाकर। क्या भाई, ब्रिटिशियर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या कहा पूरी दुनिया में जाके
कि भाई वाइट बर्डन थ्योरी, वाइट लोग सुपीरियर होते हैं, आपको एक आइडिया दिया, ठीक है, कि वाइट लोग सुपीरियर होते हैं, हायरार्की क्रिएट हो गई, आपने बिलीव कर लिया कि आप सुपीरियर नहीं है, हायरार्की क्रिएट हो गई। और फिजिकल लेवल पे कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, चार्मिंग होते हैं, हम उन्हें रैंक करते हैं मोस्ट चार्मिंग मैन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट चार्मिंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? फिजिकल लेवल पे हमने हायरार्की क्रिएट कर दी। हमने कहा ना चार्मिंग है। कोई फूल जब खिलता है तो फूल अपने आप थोड़ी कहता है कि सुंदर हूं, या दूसरा फूल सुंदर नहीं है, फूल तो बस खिलता है, ठीक है। हम उसे क्लासिफाई करते हैं सेक्स के लेवल पे। सेक्स के लेवल पे मतलब कि कुछ ने कहा कि भाई मेल सेक्स डोमिनेंट सेक्स होना चाहिए, मेल जेंडर डोमिनेंट जेंडर होना चाहिए, फीमेल जेंडर जो है वो सबमिसिव जेंडर होना चाहिए। किसने कही ये बात? किसी ने नहीं कही थी, हमने कही। जब कोई लड़का लड़की पैदा होते हैं तो इक्वली होता है, वेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बॉडी का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। पैदा होने के साथ तो डिफाइन नहीं हुआ था कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक होगा। कंडीशनिंग की भी बात होती है, सोशल कंडीशनिंग की बात होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सेक्स के लेवल पे हायरार्की आ गई। फिर हम देखते हैं लैंग्वेज के लेवल पे हायरार्की है। भाई कोई इंग्लिश बोल रहा है, अगर गधा भी है और इंग्लिश बोल रहा है तो हम समझते हैं बहुत होशियार है, नहीं, हायरार्की है, उसे अलग ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों भाई? लैंग्वेज है ना, तो हिंदी बोल के भी तो कोई बहुत समझदार हो सकता है। योगेंद्र यादव को देखो आप, जब हिंदी बोलते हैं तो लगता है वाह यार कितनी कमाल हिंदी बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है वाह इंग्लिश उससे भी अच्छी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हायरार्की हमने क्रिएट कर दी कि भाई कोई इंग्लिश जानता है तो बहुत स्मार्ट ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। गधे भी होते हैं, गधे तो हर जगह होता है, अमेरिका में भी होते हैं, हिंदी बोलने वाले भी होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी होते हैं। किसी रिलीजन से या किसी लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है हमें। रिलीजन के लेवल पे हायरार्की होती है। कोई रिलीजन अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, ठीक है, कि मैं सबसे अच्छा रिलीजन है, मैं जो है सबसे पुराना रिलीजन है, मैं सबसे कामयाब रिलीजन है, मैं सबसे अच्छा रिलीजन है, मेरे रिलीजन में कोई कट्टरपंथी नहीं है। सब है सर, ठीक है। आपको लग नहीं रहा, दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं जो परफेक्ट हो, और दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो इम्परफेक्ट हो सिर्फ, ठीक है। हमने उसे बनाया है, तो हमने परेशानी क्रिएट की है। रिलीजन के बेसिस पे हायरार्की होती है। जैसे आप देखते हैं श्रीलंका में क्या होता है, बुद्धिस्ट रिलीजन को टॉप पे रख देते हैं, तमिलियंस को सेकंड नंबर पे रख देते हैं, है ना। वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, तमिलियन हिंदू भी हो सकते हैं। तो हायरार्की क्रिएट हो गई। कास्ट के लेवल पे हायरार्की होती है। कास्ट के लेवल पे हायरार्की हम देखते हैं कि कोई कास्ट अपने आप को टॉप में बताती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्यों? किसने कहा? हमने क्रिएट की है ना। तो हायरार्की का मतलब होता है एक रैंक, आपके स्टेटस के ऊपर। आप क्लास में देखो मार्क्स के ऊपर हायरार्की होती है कि भाई जो टॉपर है वो उसे एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके अच्छे मार्क्स हैं तो उसे अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाकी को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्यों भाई? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हायरार्की हर जगह होती है। अब हम समझते हैं इस हायरार्की के प्रोसेस में, इस हायरार्की के स्टेप में जेंडर को। पहले समझते हैं जेंडर क्या है, और जेंडर क्या है उसे समझने से पहले समझ लेते हैं जेंडर क्या नहीं है, या फिर एक टर्म जिसे जेंडर के वर्सेस यूज करते हैं हम, सेक्स। सेक्स क्या है? देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बायोलॉजी से वो मेल या फीमेल होता है, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा हुआ और अपनी बायोलॉजी से वो डिफाइन करता है अपने जेंडर को, उसे कहते हैं हम सेक्स, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा हुआ और बायोलॉजिकली नेचुरली ये पता लगता है कि ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, या ये मेल या फीमेल है, उसे कहते हैं सेक्स। मतलब दो चीज क्लियर है, बायोलॉजिकली डिफाइन होता है और नेचुरल है। जेंडर क्या है? जेंडर बायोलॉजिकली डिफाइन नहीं होता, ये सोशियोलॉजिकल टर्म है, सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो सोसाइटी ने टर्म दिया किसे? डिवीजन करके। कैसे डिवीजन किया? सोसाइटी ने सेक्स के हिसाब से आपको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और आपके रोल्स को डिवाइड कर दिया कि एक सर्टेन टाइप का काम जो है वो महिला करेंगी, सर्टेन टाइप का काम जो है वो पुरुष करेंगे, और इसे हमने कहा जेंडर। जब हमने सेक्स स्पेसिफिक डिवीजन कर दिए, सेक्स स्पेसिफिक डिवीजन कर दिए, तो उसे कहा गया जेंडर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं दो जेंडर होते हैं, मेल वर्सेस फीमेल। डिवीजन फिर से यहाँ पे आ गया। हमने क्या पढ़ा था शुरू में? सोसाइटी में डिवीजन हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग की खासियत है डिवाइड कर देगा हर चीज। जहां पे भी दिमाग नहीं होगा वहां पे चीजें खूबसूरत होंगी, वहां पे चीजें एक होंगी। जैसे नेचर में आ जाओ आप, फूल कहाँ डिवाइडेड है यार? हमने डिवाइड किया। खुशबू थोड़ी डिवाइड है, एक मधुमक्खी थोड़ी डिवाइड कर रही है किसी को, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो नेचर कभी डिवाइड नहीं करता, ह्यूमन बीइंग डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करता है, गधा है ना, दिमाग को तोप समझता है। दिमाग उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां पर अध्यात्म पहुंच चुका है, ठीक है। इसकी बात फिर कभी करेंगे। सोसाइटी ने फिर से डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल में। जब मेल और फीमेल में डिवाइड हुआ तो हमने कहा कि मेल सेक्स जो है वो डोमिनेंट है, मेल सेक्स जो है वो स्ट्रांग है। अबे गधो, मेल ने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है, पैदा हो गए, ठीक है। बाकी सारे काम दोनों ने बराबर ही किए हैं, ठीक है। अब वो भी सोसाइटी के लिए, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो हुआ नहीं, तुमने जिंदगी भर परेशान ही करा होगा। लड़के ज्यादा ही परेशान करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फिलहाल मेल वर्सेस फीमेल।
अब मेल ने कहा कि हम डोमिनेंट हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम रूल करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि मेल ही क्यों रूल करेगा? क्वेश्चन उठना चाहिए ना, फीमेल भी तो रूल कर सकती थी। जब डिवीजन ही हुआ मेल और फीमेल में तो फीमेल भी तो रूल कर सकती थी, पर मेल ने क्यों रूल किया? क्योंकि डिवीजन मेल ने किया था। और डिवीजन मेल ने क्यों किया था? इस अपनी पावर को यूज करके। फिजिकली दे वर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, जेनेटिकली है तो है, ठीक है। मेल ने जब सोसाइटी को डिवाइड किया फीमेल में और मेल में, और उसके बाद रोल्स को डिवाइड किया मेल वर्सेस फीमेल में, ठीक है, उसे कहा पैट्रियार्की। अब सवाल उठता है पैट्रियार्की क्या होती है? पैट्रियार्की फिर से सुपीरियरिटी से शुरू होती है कि मेल सुपीरियर है, ठीक है। दूसरी बात पैट्रियार्की में क्या होती है? पैट्रियार्की इज अबाउट फादर रूल, ठीक है, फादर्स रूल। फादर डिसीजन लेंगे, फादर विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। क्यों भाई, फीमेल भी हो सकती है, मदर भी हेड ऑफ द फैमिली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? होती हैं। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब है जहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब है जहाँ पे जो इतनी मैट्रियार्की है कि वहाँ पे पावर जो शिफ्ट होती है वो मदर से डॉटर के पास शिफ्ट होती है, ना कि फादर से सन के पास, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होती है वो मदर से डॉटर के पास जाती है, ना कि फादर से सन के पास। फिर से आ जाते हैं हम बात पैट्रियार्की पे। पैट्रियार्की में क्या होता है? रूल ऑफ फादर, फादर का रूल होगा, ठीक है। दूसरा कि प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल पावर विल शिफ्ट फ्रॉम फादर टू सन, नॉट फादर टू डॉटर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैट्रियार्की, रूल ऑफ फादर। क्लियर? मैट्रियार्की भी होता है, मैंने आपको समझाया भी कैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं। पैट्रियार्की ने लेबर को डिवाइड कर दिया, लेबर को डिवाइड कर दिया, इसे कहा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हुआ? पैट्रियार्की ने कहा कि दो तरह के काम होते हैं, एक वो काम होंगे जो मेल करेंगे, एक वो काम होंगे जो फीमेल करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब मेल पैट्रियार्की डिवाइड कर रहा है लेबर को, तो सारे इंपॉर्टेंट काम उस समय के हिसाब से अपने पास रखेगा। तो इसीलिए पैट्रियार्की ने जब सोसाइटी में लेबर को डिवाइड किया तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम उनके हिसाब से होते थे उस टाइम पे, लड़ाई करने का काम, फालतू के काम सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आदमी को ही लगते हैं, ठीक है। शराब पीना कूल लगता है, अबे कहीं नहीं होता कूल, ठीक है। सारे काम जिन्हें भी पैट्रियार्की इंपॉर्टेंट समझती थी, जैसे बिजनेस हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, इकोनॉमिक हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, इस सबको अपने पास रख लिया। क्यों? सारे खजड़े काम अपने पास रख लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत महान काम है। वो काम जिन्हें पैट्रियार्की समझती थी कि ये काम अच्छे नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उन्हें किसे दे दिया गया? उन्हें दे दिया गया फीमेल को, या फीमेल सेक्स को, या फीमेल जेंडर को। कौन सा काम? हाउस होल्ड का काम, बच्चे पालने का काम, ठीक है। दुनिया के सबसे खूबसूरत काम जो थे, जिन्हें पैट्रियार्की कम कहती थी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अच्छे नहीं है, वो सारे काम खूबसूरत थे और वो महिलाओं के हिस्से में आए। क्यों? सोसाइटी कैसे बनती है सर? सोसाइटी बच्चों से बनती है, ठीक है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बच्चे हैं। जैसे बच्चे होंगे वैसी सोसाइटी बन जाएगी। तो जितने इंपॉर्टेंट काम थे सारे महिलाओं को दे दिए। हालांकि फिर से समझ लेते हैं, पैट्रियार्की को लगता था कि बिजनेस, इकोनॉमी, पावर, पॉलिटिक्स, वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, तो पैट्रियार्की ने मेल के लिए रख लिए। उसे लगता था कि हाउस होल्ड वर्क, चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड केयरिंग और घर संभालना, खाना बनाना, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये फीमेल को दे दिए। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्की को ऐसा लगता था। ऐसा था नहीं हालांकि, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ जेंडर बेसिस पे डिवीजन। किसका डिवीजन हो गया? जेंडर बेसिस पे डिवीजन हुआ आपके काम का। क्लियर? इतना समझ में आया अभी तक? और इसी को हमने कहा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन या पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी। मतलब पब्लिक स्पेयर, जहां पे भी पब्लिक स्पेयर है, कौन कौन सा? पॉलिटिक्स, बिजनेस, वॉर, ये सब पब्लिक काम था जो मेल ने अपने लिए रख लिया। बाकी जहां पे भी प्राइवेट, जो भी प्राइवेट काम है, जैसे हाउस होल्ड वर्क हो गया, जैसे बच्चों का पालना हो गया, वो महिलाओं के लिए रख दिया। तो इसे क्या कहा हमने? पब्लिक प्राइवेट डिवीजन या पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी। और फिर से इसका बेसिस क्या था? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द वर्क। मेरे को एक एनेक्डोट याद आता है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो हमारे टीचर ने एक बार हमसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि किस किस के घर पे मम्मी काम करती हैं। अब यार उस टाइम तो मैं भी गधा ही हुआ करता था, आज भी गधे ही हम सब, है ना। तो सबने हाथ उठाया, मतलब जिन जिन की मम्मी काम करती थी। मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मी काम नहीं करती है। सबसे पूछा कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, क्या करती है? कोई कहता डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। तो एक लड़का होता था मेरे साथ पढ़ता था, हर्षित नाम था। तो उससे पूछा तुम्हारी मम्मी क्या करती है? एंड ही सेड माय मदर इज अ हाउस मैनेजर, वो घर संभालती है। एंड आई वाज सो स्टन्ड एट दैट टाइम, आई फेल्ट प्राउड एज वेल। सो अब मुझसे जब कोई पूछता है कि किस किस की मदर काम करती है, तो मैं हाथ उठाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी मदर बहुत कमाल का काम करती है और पिछले इतने सालों से काम करती आ रही है बेचारी। और एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी का एक कोट है कि जिस दिन महिलाएं अपने काम का हक मांगेंगी
उस दिन या जिस दिन महिलाएं अपने काम का पैसा मांगेंगी, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि अभी पुरुषों ने आज तक पैसे ही नहीं दिया उन्हें घर संभालने का। कहते हैं ना, करती क्या हो तुम, अबे बहुत काम करती हैं तुम, करके देखो पता लगेगा तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये डिवीजन हुआ महिलाओं का और पुरुषों का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स और जेंडर, इस डिवीजन के इम्पैक्ट पड़े। कहाँ इम्पैक्ट पड़े? बर्थ पे इम्पैक्ट पड़े। आपने देखा कि महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। क्यों? उनको पैदा होने से पहले लड़कियों को मार दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की इंपॉर्टेंट नहीं, गुड फॉर नथिंग, गधे है ना। एजुकेशन में देखो आप, अगर पुरुष जो है वो ज़्यादा पढ़ पाते हैं और महिला कम पढ़ पाती हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जिसके अंदर पता लगा सेकेंडरी से हायर एजुकेशन में शिफ्ट होते होते अगर 100 महिलाएं सेकेंडरी में थी तो हायर एजुकेशन में पहुंचते पहुंचते 49 रह जाती हैं, मतलब 51% एलिमिनेट हो जाती हैं। हेल्थ के लेवल पे देखो, महिलाएं जो हैं एनेमिक हैं बहुत ज़्यादा। महिलाएं जो हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता था। पहले ऐसा होता था कि लड़की है तो उसको इम्पोर्टेंट खाना नहीं दिया, उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया, लड़कों को खिला रहे हैं पिला रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम, कुछ नहीं करता, लड़ाई झगड़े करेगा, नशे करेगा। सारे नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, मतलब करते तो ही उल्टी सीधी हरकतें हम, ठीक है, माननी तो पड़ेगी ये बात। और जॉब के लेवल पे आप देखो, अगर एक काम करने के पुरुष को इंडिया में 100 रुपये मिलते हैं, सेम काम करने के महिला को इंडिया में 73 रुपये मिलते हैं। अमेरिका में अगर एक पुरुष को सेम काम करने के 100 रुपये मिलते हैं तो महिला को सेम काम करने के 83 रुपये मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में है। पे स्केल पे, वर्क में आप देखो, लड़कियों को पसंद नहीं करते लेना, ठीक है, बहुत सारे रीज़न है, इसके ऊपर बात करेंगे कभी डिटेल में। पॉलिटिक्स में आप देखो, इंडिया में अगर राज्यसभा और लोकसभा में आप मिला लो तो मात्र 12% महिलाएं हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, पूरी दुनिया में आप देख लो, इस टाइम पूरी दुनिया में आज तक 193 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, और उनमें से 59 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कभी महिला हेड ऑफ द स्टेट रही है। इसके अलावा रही नहीं कभी। एक आज के टाइम पे करंटली देयर आर 13 हेड ऑफ द स्टेट दैट आर वीमेन। 193 में से सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां पे महिला राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री या ऐसी किसी पोस्ट पे है, बाकियों में नहीं है। क्यों नहीं है? डिवीजन ऑफ द वर्क, ठीक है। इसके बाद एक आइडियोलॉजी आती है, वो होती है फेमिनिज्म, वो कहलाती है फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बात करती है महिलाओं के अधिकार की। ये कहती है विमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। पहली बात तो दुनिया में सबसे बड़ा जो एक मिथ है फेमिनिस्ट लोगों के बीच में, वो ये है कि फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है विमेन एंड मैन आर इक्वल। नो, दे आर नॉट। Biologically they are not. Nature hasn't made them equal, ठीक है। What feminist ideology says? It says men and women should be treated equally. They should have equal dignity. They should have equal opportunity. They should have equal starting point. It is not saying कि treat them equally. It is not saying they are equal. It is saying treat them equally, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी पॉलिसीज को फेमिनिस्ट पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया है, और उन देशों में से है जहां पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, इसीलिए महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान रखते हुए एक आइडियोलॉजी आती है जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, जेंडर राइट्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में महिलाओं के जेंडर को ध्यान रखते हुए उनको स्पेशल राइट्स दिए जाए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, ताकि वो अपनी इच्छाओं को, अपने डिमांड्स को, अपनी विशेष को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। इन्हें कहते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स। सेकंड जनरेशन राइट का मतलब वो राइट्स जो सेकंड लेवल पे डिमांड किए गए। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन राइट्स। इनकी बात हम कभी डिटेल में बाद में करेंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो वो महिलाओं के लिए 1/3 सीट फिक्स कर देता है लोकल लेवल पर, ठीक है, विलेज लेवल पर और हमारे म्यूनसिपलिटी लेवल पर, ठीक है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर फिक्स कर देता है। तो अब तो इनकी मजबूरी हो गई कि इनको महिला सीट पे महिला को टिकट देना ही पड़ेगा। इवन आपके वार्ड मेंबर जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए फिक्स होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, महिला सीट आ गई, तो महिला सीट का मतलब है उस पर सिर्फ एक महिला ही खड़ी हो सकती है, महिला ही कंटेस्ट कर सकती है। सेम बिल कम पार्लियामेंट के लिए भी लाए हुए हैं, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया है। 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं उसे पास कराने का, अभी तक नहीं हो पाया है। जो करंट गवर्नमेंट है इसके मुद्दे में भी था, लेकिन हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है पॉलिटिकल लेवल पर भी। एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड। किन किन एस्पेक्ट्स में वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड हुई, जैसे हमने पढ़ा, एजुकेशनल, बर्थ के लेवल पे, वर्क के लेवल पे, जॉब के लेवल पे, पे स्केल के लेवल पे, और पॉलिटिक्स के लेवल पे, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन के लेवल पे, ठीक है।
तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे मे बी कास्ट के बारे में भी है ना। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।